दोस्तों, अगर आपका मन हमेशा अशांत रहता है तो यह कहानी आपको ज़रूर समझना चाहिए। परंतु इस कहानी को समझने से पहले आपके भीतर एक काला का होना ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर वह काला नहीं है वह किसी भी बात की सच्चाई को नहीं जान सकता। वह कला है सुनने की कला। मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को सुनते वक्त किसी भी बात से सहमत या असहमत ना हो, बस इसे अपने भीतर उतरने दें। क्योंकि अगर एक बात उतर गई जो आपको बताना चाहते हैं तो जीवन में कुछ कमाल का मिल सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार गौतम बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। शाम का समय था। चारों तरफ एक शांत वातावरण था। डूबता हुआ सूरज अपनी रोशनी से वातावरण को सजा रहा था। उस नदी के किनारे पर ही कुछ बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध ने उन बच्चों को देखा और कुछ क्षण वहाँ रुकते हैं। बुद्ध देखते हैं कि वे बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहे होते हैं। वे सभी बच्चे बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे, मानो उनके पास सब कुछ हो, उन्हें जीवन में किसी और चीज़ की कोई आवश्यकता ही ना हो। परंतु अचानक बुद्ध देखते हैं कि दो बच्चों में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि एक ने दूसरे का घर तोड़ दिया है। जिस बच्चे का घर टूटता है वह दूसरे बच्चों से कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था और तुमने एक क्षण में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब से मैं तुम्हारा मित्र नहीं, आज से तुम्हारी और मेरी मित्रता खत्म हो गई। इतने में ही उन बच्चों की माताएं आ जाती है और उनसे कहती है, चलो बच्चों, अब शाम हो गई, अब घर चलो। इतना सुनते ही सभी बच्चे खुद ही अपने मिट्टी के बने घरों को कूद कर तोड़ देते हैं और खेलते कूदते एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर अपने अपने घर चले जाते हैं। जब तक उन बच्चों ने यह माना हुआ था कि वह घर उनके हैं, तब तक लड़ाइयाँ हो रही थी और मित्रता भी खत्म हो रही थी। मगर जब बच्चों ने यह जान लिया कि अब शाम हो गई, घर जाने का वक्त हो गया, तो उन्होंने खुद ही अपने घरों को कूद कर तोड़ दिया और नाचते कूदते अपने घर चले गए। इस पूरी घटना को देखने के बाद बुद्ध अगले दिन इस घटना को अपने भिक्षुओं को बताते हैं और कहते हैं, ऐसे ही जिंदगी है, जिसे साफ दिखाई दे दिया कि यहाँ मरना है, शाम होने के करीब है। उनके भीतर कैसा रस रह जाएगा, कैसा बंधन रह जाएगा। तुम पूछते हो संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? तुम्हें मुक्त होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम मुक्त ही हो। यह तुम्हारी मान्यता है कि तुम जुड़े बड़े एक सपना हो जिसे तुम सच मान बैठे हो, जो एक दिन टूट जाएगा। सपने टूटे ही जाते हैं। जब तक उन बच्चों ने उन मिट्टी के घरों को अपना माना हुआ था, तब तक उन बच्चों के भीतर डर था कि कोई उन्हें तोड़ ना दे। पर जैसे ही उन्हें असली घर जाने का समय आता है तो सभी डर, सभी लगाव खत्म हो जाते हैं। यही जीवन है। जिन चीज़ों के कारण तुम्हारा मन अशांत है या फिर जिन चीज़ों से तुम जुड़े पड़े हो, ये सभी एक सपना है जो कभी भी टूट सकता है। लाखों लोगों का यह सपना हर दिन टूटता है। अब सबसे ज़रूरी बात कि जीवन एक सपना तो है, परंतु उसके साथ यह खुद को जानने का एक अवसर भी है। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस अवसर को तनाव में, चिंता में बिताना चाहते हो या फिर एक सही खोज में। अगर इस नज़रिए के साथ आप किसी जीवन को देख सकते हैं तो कोई दुख आपके मन को अशांत नहीं कर सकता। मन अशांत होने का सिर्फ एक कारण है, सच को ना देखना। सच क्या है कि दूसरे हमें खुशी नहीं दे सकते, पर फिर भी हम दूसरों से खुशी चाहते हैं। सच क्या है कि खुशी उसमें नहीं जो हमें मिलेगा, खुशी उसमें है जो हमारे पास है। सच क्या है कि कुछ करके हमें खुशी नहीं मिलेगी, खुश रहना हमारा स्वभाव है। सच है कि जीवन बीत रहा है और शायद हम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मन अशांत है।